बेसिकली अब सीटेट के लास्ट 29 डेज बच्चे हैं, तो आई होप, अब मुझे जहां तक लग रहा है कि अब आपकी धड़कनें तेज हो गई होंगी, डर रहे होंगे कहीं ना कहीं कि हाँ अब एग्जाम में मात्र 29 दिन बचे हैं, तो अब आपकी तैयारी कैसे चलनी चाहिए। तो हम इसीलिए ये वीडियो बनाकर लाए हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जया। तो सीटेट के लास्ट 29 डेज की जो स्मार्ट स्ट्रेटजी है वो आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आप बेसिकली कह सकते हैं आप उल्टी गिनती 1 महीने की शुरू हो चुकी। आपको मोस्टली पहले करना क्या है, लगभग 9 दिन कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब से लेके 9 दिन तक आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट और टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। इससे अलावा कुछ भी नहीं करना है। पहले कॉन्सेप्ट को देखिएगा, अच्छे से रिवीजन करिएगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। कम से कम रोज 2 मुख्य विषय पढ़िए। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सीडीपी किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। सीडीपी को आपको डेली टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि पूरा सीटेट ही इसी पे है, ठीक है। सीडीपी पे पूरा सीटेट ही आपका है एग्जाम। अगर आपका सीडीपी अच्छा खासा चला जाएगा तो समझ लीजिए आपका सीटेट स्कोरिंग है 110 प्लस नंबर आ सकते हैं, उससे कम तो नहीं आएंगे अगर आपके सीडीपी अच्छे हैं तो। और सीडीपी में देखिए क्या पढ़ना है आपको, पियाजे पढ़ना है, ठीक है। वाइगोस्की देखनी है, कोहल वर्ग देखना है, गार्डनर है, इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग थ्योरीज। ये क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो है जितने हम आपको बताए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हर हाल में आई जाते हैं। मतलब पियाजे भी आपके आ जाएंगे, वाइगोस्की और कोहल वर्ग, ये 3 से मिला के कम से कम 12 से 13 नंबर के क्वेश्चन आपके बनते हैं। उसके बाद गार्डनर, इंक्लूसिव एजुकेशन से तो 5 नंबर आपके कंफर्म है। लर्निंग थ्योरी से आपके 3 नंबर कंफर्म है। उसके बाद गार्डनर से कम 2 नंबर। उसका देखिएगा एनईपी हो गया आपका, एनसीएफ हो गया, और उसके बाद आरटी हो गया, आरटी एक्ट जो है ये हो गया। ये तीनों टॉपिक्स मिला के आपके कम से कम 12 से 15 नंबर के ये क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीडीपी का है। अगर इतना आपने देख लिया तो समझ लीजिए कि आपको पूरा बेसिक नॉलेज हो गया कि हाँ आप पेडागोजी भी सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। किसी भी लैंग्वेज का पेडागोजी सब सीडीपी पे ही बेस्ड होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा लैंग्वेज प्लस। लैंग्वेज में क्या देखना है आपको, ग्रामर पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन आते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन अगर आपकी थोड़ी सी भी तैयारी रहती है तो कॉम्प्रिहेंशन दिए रहते हैं, उसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आपको उसी जो भी आपको दिया रहता है कॉम्प्रिहेंशन दिए रहते हैं उसी में से आपको देख के लिखना होता है। 5 नंबर उसी में से हो जाते हैं। तो ये तो आपके हाथ में रहता है कि आप कितनी माइंडली उस चीज को खेल जाते हैं। उसके बाद देखिएगा लैंग्वेज पेडागोजी। तो जैसा कि भी हमने आपको बताया, अगर आपने एनसीएफ, एनईपी और आरटी ये 3 पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है। उसके बाद पियाजे, वाइगोस्की, कोहलवर्ग और गार्डनर ये 4 थियरीज पढ़ लिया आपने, तो आपकी लैंग्वेज पेडागोजी की हर लैंग्वेज से 15 क्वेश्चन जो आते हैं, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, साइंस का पेडागोजी हो गया, ये सब क्या होता है आपके नंबर वहां से 15 नंबर उठ जाते हैं। उसको देखिएगा ईवीएस हो गया, मैथ हो गया, साइंस एसएसटी हो गया। इसके लिए आपको एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट देखना है प्लस पेडागोजी पर ध्यान देना है, ठीक है। एनसीईआरटी का अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लिया है, क्योंकि अभी टाइम तो आपके पास बहुत कम बचे हैं, तो आपके पास सिर्फ रिवीजन का टाइम है। फिर भी मोस्टली अभी आपके पास 8 से 9 दिन कम से कम है कि आपके जो भी कॉन्सेप्ट अधूरे पड़े हैं उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस आपको करनी है। फिर देखिए रोज कम से कम 80 से 100 एमसीक्यूज सॉल्व करते रहिए। 18 से 100 एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज लगाते रहेंगे तो ये मोस्टली आपके रिवीजन के लिए बेस्ट होगा। उसको देखिएगा कम से कम 9 से 10 दिन आपको क्या करना है, 10 दिन का मान के चलिए पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस सेट पे आपको ध्यान देना है। अब पीवाईक्यूज का देखिएगा, पिछले वर्षों के सीटेट की जो पीवाईक्यूज है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। 2-3 साल का जो है मोस्टली उनको अच्छे से देखते जाए। उसका कम से कम 5 साल ज्यादा से ज्यादा 10 साल के पीवाईक्यूज आप देख के जाइएगा, तो क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। और कम से कम रोज 100 से 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। हर गलत प्रश्न की वजह लिखिए, एक नोटबुक बनाइए जिसपे आपके जो भी गलत क्वेश्चन हो रहे हैं उनका नोटबुक बना के रखे रहिए। लास्ट टाइम उसको रिवीजन करके जाइएगा। जिन टॉपिक में बार बार गलती हो रही है उन्हें उसी दिन रिवीजन करें, ठीक है। अगर जिस टॉपिक में आपकी बार बार गलती हो रही है उसे उसी दिन रिवाइज करके देख लीजिए कि यहाँ पर क्यों दिक्कत हो रही है आपको। उसके बाद देखिएगा कम से कम 5 दिन आपको फुल मॉक टेस्ट फेज को देखना है। मीन्स रोज आपको कम से कम एक फुल मॉक टेस्ट देना ही देना है, ठीक है। 150 क्वेश्चन देने हैं और कोशिश करिएगा टाइमिंग के अनुसार, जैसे एग्जाम टाइम में आप देते हैं 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट आपके पास टाइम होता है, तो कम से कम 130 से 135 मिनट के अंदर आप पेपर सॉल्व कर लीजिए। तब आप समझ लीजिए कि आपका बेस्ट स्कोरिंग जा रहा है। और स्कोर अच्छे होने चाहिए, ये नहीं कि तुक्का लगा के जो भी वो स्टिक लगा के चले, नहीं। आप अपने माइंडली से सोच के कि हाँ एग्जाम कैसा हो सकता है, आप समझ लीजिए एग्जाम में बैठे उस हिसाब से आपको मॉक टेस्ट देना है। और परीक्षा के समय के अनुसार मॉक टेस्ट दीजिए। अभी हमने आपको बता ही दिया। ये मॉक के बाद जितने भी गलत क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, गेस्ट क्वेश्चन है, इनको एनालिसिस करिए आप, ठीक है। उस वक्त कमजोर टॉपिक जो भी उनको टारगेट रिवीजन करिए। गलत मतलब जो आपके कमजोर टॉपिक है उनको क्या करना है, आपको बार बार रिवाइज करते रहना है। फिर देखिएगा अब मात्र 2-3 दिन बचे हैं, उसमें आपको क्या करना है, फाइनल रिवीजन करना है। फाइनल रिवीजन में आपको क्या करना है, वही सीडीपी की थ्योरी जो मैंने आपको बताया, वाइगोत्स्की हो गया, कोहलबर्ग हो गया, गार्डनर हो गया, इन सबको रिवाइज करना है। उसका जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करने हैं आपको, ठीक है। एनसीएफ, एनईपी, आरटीई एक्ट 2009 ये सारे आपको अच्छे से पढ़ के जाना है ताकि आपको सीडीपी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स ना हो। और उसके बाद लैंग्वेज पेडागोजी पर भी ध्यान देनी है आपको। बहुत इजी लैंग्वेज में पूछा जाता है लैंग्वेज पेडागोजी, कंसेप्चुअल होता है, बहुत इजी होता है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा देंगे बच्चे को सेंटर में रख के तो आपको पेडागोजी सॉल्व हो जाएगा। फिर इसके बाद ईवीएस, मैथ एंड साइंस, एसएसटी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये आपको एनसीईआरटी का बुक पढ़ के चले जाएंगे क्लास 8 तक का, वो सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद देखिएगा जो मिस्टेक बुक आपने बनाई थी उसको देखना है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो भी आपने सॉल्व किए थे पीवाईक्यूज को एक बार रिवाइज करके जाना है, ठीक है। फिर देखिएगा 1 दिन बचा है तो बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या करेंगे आप, केवल शॉर्ट नोट अपना देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, कोई नई टॉपिक आप नहीं उठाएंगे, नींद अच्छी लेंगे और कोशिश करिएगा कि आप मूवी अच्छे से देख के चले जाइएगा ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए और कोई बहुत बर्डन ना रहे माइंड पे, ठीक है। अब
आपको दिखा रहे हैं 29 दिन का है, तो उसमें 7 से 8 दिन का रोज का प्लान आपका क्या होना चाहिए, कम से कम 2 घंटे का सीडीपी हो जाना चाहिए, 1 घंटे हिंदी के लिए दे दीजिएगा, 2 घंटे 1 घंटे कम से कम इंग्लिश के लिए दे दीजिए, ईवीएस मैथ या फिर साइंस एसएसटी जो भी है इसके लिए 2 घंटे, उसके बाद जो भी बचता है आपके पास टाइम जो आप दे सकते हैं 1 से 2 घंटे 3 घंटे वो पीवाईक्यूज एमसीक्यूज और रिवीजन में आप दे दीजिएगा, बस इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 29 दिन का सबसे बड़ा रूल यही आपका है, 30% पढ़ाई करनी है, 40% पीवाईक्यूज प्लस एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, 30% आपको रिवीजन पर देना है, 110% आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद डेली आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको रात में जब भी आपके पास टाइम होता है आप खुद सोचे कि आप आज आपने क्या पढ़ लिया है, कौन कौन से गलत क्वेश्चंस हुए हैं उनको रिवाइज करने की कोशिश करिए। कल सबसे पहले क्या आपको रिवाइज करना है उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। तो ये लास्ट 29 दिन की स्ट्रेटजी है आपके लिए सीटेट के लिए। तो मोस्टली मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा वीडियो। आपको सीडीपी पे ज्यादातर ध्यान देना है, ऐसे ही थोड़ा सा बस अपने ऊपर ध्यान दे देंगे आप कि हाँ आपको कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि मात्र 29 दिन बचे हैं, थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, 6-7 घंटे डेली का दे देंगे तो आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा, वो भी अच्छे खासे नंबर से क्लियर होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही और मोटिवेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।